ठीक है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है। पूरा जीवन सत्संग करते हैं, लेकिन संत की वाणी पे अमल नहीं कर पाएंगे तो वाणी समझ में नहीं आएगी। ये फूल आप देख रहे हैं खिले हुए हैं। एक बात बहुत बारीकी से अपने मन में विचार करना, ये फूल एक बार खिला है, ये दोबारा नहीं खिल सकता। ऐसे ही जीवन एक बार अवसर मिला है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो। देर सवेर एक दिन ये सब जाएंगे, शरीर भी जाएगा और सारी अवस्था भी चली जाएगी, बंधु भी छूट जाएंगे। ध्यान रहे, जो यहाँ मिला है वो यहीं बिछुड़ेगा। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे शरीर हो, जो यहाँ मिला वो यहीं बिछड़ेगा। तो आपका क्या है? लेकिन आपने ऐसी कोई वस्तु नहीं कमाई जो आपकी है, जो आपके साथ जाएगी। सारी दुनिया की आपाधापी में जीवन को गंवा दिया है। मेर तेर के चक्कर में सारा जीवन खो दिया है। सत नहीं जान पाए मेरा क्या है। और उस परमात्मा को पाने के लिए अपने भीतर को पहले ठीक करना पड़ेगा। भीतर प्यास होगी तो बात बन जाएगी। आपने देखा है, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, ज्ञानी, ध्यानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकनाचूर हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कभी भी दर्शन नहीं किया, परमात्मा का दीदार नहीं किया। जी बैठ जाए। और एक सहज में गणिका पार हो गई है, अंका बंका पार हो गए, ऋषि मुनि रह गए हैं, बड़े बड़े तपस्वी भटक गए मार्ग, और गणिका पार हो गई है। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में प्रीत बहुत गहरी होती है, उनकी बात बन जाती है। ऊपर के लिबास से कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। ऊपर के दिखावा से कभी परमात्मा को नहीं रिझा सकते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को रिझाया जा सकता है, परमात्मा को नहीं। मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है और ये बड़ा प्यारा अवसर हमें मिला है। हजारों वर्षों से ये पृथ्वी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन हमें जो मानव जीवन मिला वो थोड़ा सा मिला है। कोई 50-100 साल, आखिर तो जाना मर बंदया, ये ना तेरा घर बंदया। आखिर जिसने जाना है वो क्यों गफलत में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। नेक रास्ते पे चलते हुए, नेक कार्य करते हुए अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही आपकी आंतरिक यात्रा होगी और परमात्मा को पाएंगे। रामायण में प्रसंग है, मनुष्य शरीर पाके नहीं पहचाना राम, जैसे कुआं जल बिन खदवायो बेकाम। आप अच्छी तरह जानते हैं, कुआं खदवा लिया जाए और कुएं में जल ना हो तो कुआं किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर के अगर परमात्मा की आपने प्राप्ति नहीं की तो मानव जीवन मिला ना मिला, ये जीवन किसी भी काम का नहीं है।
हमारे बाप दादा परदादा गोती नाती हो करके चले गए, आज किसी की निशानी भी नहीं है। और ध्यान रहे, इस अभिमान में, इस भूल में मत रहना कि मैं हूं, मैं सदा रहूंगा। आप तो प्रिय बंधु 50 वर्ष के बाद शायद आपकी निशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना, नेक कार्य करना। कबीर साहब कहते हैं, लेखे में वो घड़ी जा दिन साहिब याद आता है। आपके लेखे में वो घड़ी है जिस वक्त आपने परमात्मा को याद किया है। और याद याद में याद है, याद याद में याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। याद में आबादी नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए श्वास श्वास में मालिक के नाम का सिमरन करिए। नाम बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। नित्यानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना इस जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और जब सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास पैदा होता है तो बात बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कोढ़ी भला, चूचू चुवै चाम, कंचन देही किस काम की, जामुख नाई राम। नाम जपने वाला कोढ़ी भी भला, जिसका चाम शरीर टपक रहा है कोढ़ से, वो सुंदर काया किस काम की, जामुख राम का नाम नहीं, परमात्मा का नाम नहीं। प्रिय बंधु, आपकी असली दौलत है राम का नाम।